विश्राम हुई है, लेकिन वो यात्रा हमारे आपके मन में और जन जन तक, जन जागरूक तक जानी चाहिए है। आज हमारे देखो द्वापर युग को गया हुआ कितना समय व्यतीत हो गए। अब सच बताना, इतना समय आया लेकिन हमारे पूर्वजों ने, उन विद्वानों ने मुगल शासन में जो कि शास्त्र जला दिए जाते थे, फाड़ दिए जाते थे, लेकिन विप्र बंधुओं के लिए एक बार हृदय से तालियों का योगदान भाव रखिए। उन्होंने कहा आप हमारे शास्त्रों को जला सकते हो, हमारे शास्त्रों को फाड़ सकते हो, हमारे शास्त्रों को बहा सकते हो, लेकिन हमारी बुद्धि को नहीं, क्योंकि रात ही रात हम कंप्लीट कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो सच बताना आज आप हम सब लोग यहां बैठे होते। ईमानदारी से बताओ हम कौन कौन पक्ष में हैं इसके, बताओ जरा हाथ उठा के ईमानदारी से, हैं? हाथ उठा के बताओ कि अगर हम यहाँ बैठे होते, हैं? हाथ उठा के बताओ तो पक्ष में हो, हैं? धर्म को बचाने के लिए पक्ष में है, शास्त्रों को बचाने के पक्ष में है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी मेरे जो भी भागवत प्रेमी उनके लिए हृदय से तालियों का योगदान बहुत बहुत। मैं निवेदन करूंगा आगे, अभी तो समय और खराब आने वाला है और घोर कलयुग आने वाला है। अच्छा बताओ क्या नहीं हो रहा कलयुग में? आगे हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, आगे आने वाली जो हमारे संस्कारी जो हमारी संतानें हैं, आज के जमाने में तो विश्वास मानिए कोई भी गरीब और अमीर नहीं है माय डियर। एक बार बोलो, आज के जमाने में तो कोई भी गरीब और अमीर नहीं है। बोले क्यों? बोले सरकार दे रही है, बैंक दे रही है, मेहनत कर रहे हैं लोग, कोई किसी के सामने हाथ फैलाने के भाव में नहीं है कि नहीं भाई मैं किसी से मांग लूं। पहले तो एक दूसरे से लेकर के काम चला लेते थे और जो काम चलाते थे वो अच्छे लोग होते थे। अब वो न लौटाएं वो बेकार है। बोलो राधे। लौटाना तो सबको पड़ेगा, बोलो राधे। लेकिन जो काम आए वो अच्छे लोग हैं। लेकिन सच बताना, आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले कच्चे मकान हुआ करते थे। हाँ महाराज, गरीबी की मार थी, व्यवस्था नहीं थी। हाँ तब भी हमारे बुजुर्गों ने जीवन जिया। लेकिन आज जो संपत्ति, जो जमीन, जो जायदाद, जो दौलत, जो भी शोहरत बची, आज हमारे जो पूर्वज थे एक एक जोड़ी वस्त्रों में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। हाँ? क्यों? वो भी अच्छा खाना, अच्छा पहनना जानते थे। बोले वो अपने से भी बचा बचा करके रखते थे, अपने खान पान से, अपने पहनने से, अपने आने जाने से। ज्यादा नहीं जाते थे, ज्यादा नहीं घूमते थे, वो सब बचा करके रखते थे। क्यों? क्योंकि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी किसी के सामने शर्मिंदा ना हो, इसलिए उन्होंने बचाया। और आज हमारे पास जो कुछ भी है हमारे पूर्वजों का है, पितरों का है। लेकिन हाँ, आज के जमाने में हम आप लोग एक विषय जरूर है, इस विषय पर शायद मैंने सुना है कि बड़े बड़े धर्म सम्राट हैं, बड़े बड़े कथावाचक हैं, बड़े कम बोलते हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस विषय में भी थोड़ा सा बोलना प्रारंभ करिए। बोले क्या? बोले जो हमारे पूर्वजों ने, जिन पूर्वजों ने हमारे लिए जो संपत्ति छोड़ी, जो हमारे लिए वस्तुएं छोड़ करके गए, हमें भी उनके नाम से कुछ न कुछ सहयोग दान करना चाहिए। जैसे कि आज हमारी जो कमेटी कार्यकर्ता हैं यहाँ पर, तो हम देख रहे थे कि वहां एक गड्ढा था, तो उस गड्ढे में ब्रह्मदेव का, देखो पेड़ तो बहुत होते हैं, चाहते तो ये कोई भी पेड़ लगा सकते थे वहां पे, हाँ, लेकिन इन्होंने ब्रह्मदेव को चुना, अर्थात पीपल का वृक्ष लगाया। एक बार हमारी कमेटी के लिए हृदय से तालियों का योगदान भाव। और कुछ हमारी माताएं भी वहां पर पहुंची। जब मैं कथा में आ रहा था तब देख रहा था, तो मैं भी स्वयं, मेरे से नहीं रहा गया, मैं भी स्वयं गया वहां और बहुत अच्छा लगा। तो या तो किसी के नाम से पेड़ लगा दो, या किसी के नाम से, अपने पितरों के नाम से कोई मंदिर बनवाओ, या कोई सराय बनवाओ, या कोई अपना उनके लिए, जहां जो अपने पितृ पक्ष होते हैं उनके समय समय पे हमें पूजन ध्यान भाव। अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो पता है साल में 16 श्राद्ध आते हैं। क्या आते हैं? 16 श्राद्ध। ये 365 दिनों में से 16 दिन अलग हैं। वैसे दिन गिनोगे तो अनेक त्योहार भी आएंगे, अनेक मतलब समय भी आएगा। हाँ, लेकिन
16 तो 16 जो श्राद्ध मिले हैं, ऐसा संत कहते हैं, विद्वान कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि अगर आपने जीवन में कभी कोई हमने पितरों के निमित्त दान भाव नहीं किया, सेवा नहीं करी, तो हमारी जो आज की जो जनरेशन है, आज की जो नई पीढ़ी है, और मैं धन्य धन्य कहता हूं, ये संस्कार हमारे हिंदुस्तान के हैं, हमारे भारतवर्ष के हैं। ऐसे ही नहीं, भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कहा जाता है। विदेशों में दुनिया के लोग हमारी संस्कृति को अपनाते हैं। हमने देखा है महाराज, आज भी देखो तो हमारी जो कितनी भी नई से नई बहू आए, कितनी भी हमारी माताएं बहन जो हैं घर परिवार में जाती हैं, जो पीछे से सीख करके आती हैं, वो एक भी श्राद्ध को मिस नहीं करती हैं। एक भी जन्मदिन को कितने तरीके से पुजवाते हैं यहाँ पे, है ना, बड़े भाव से, पूजन से। तो मैं उनके लिए भी एक बार दिल से तालियों का योगदान भाव। हाँ तो बोले महाराज ज्यादा न कर सकें तो हमें किसी विप्र को बुला करके अगर पितरों के निमित्त अगर हमने अपने पितरों के निमित्त किसी ब्राह्मण को भोजन भी करा दिया तो हमारे जीवन में कभी पितृ दोष लगने वाला। अगर पितृ दोष से छुटकारा पाना है, एक बात और मैं कहना चाहता हूं, बहुत से लोग धामों में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, कहते हैं मैंने 4 धाम कर लिए, 5 धाम कर लिए। देखो धाम करने से मतलब नहीं है। गंगा नहाए आए तो गंगा नहा के आए, अच्छी बात है, बहुत से लोग जाते हैं गंगा नहाने, लेकिन गंगा नहा करके आपने किया क्या और कितनी डुबकियां लगाई? तो आप तो बोलोगे तो हमने तो एक ही डुबकी लगाई। लेकिन गंगा में जाकर के भी एक बात का ध्यान रखना, अगर गंगा नहाने जाओ तो सबसे पहली डुबकी अपने नाम की। बोले हे गंगा मैया हमारा जीवन प्रसन्न बना रहे। दूसरी डुबकी अपने पूरे परिवार में सुख शांति बनी रहे। और बोले तीसरी डुबकी लगानी चाहिए सभी देवी देवताओं के नाम से, जो भी हमारे देवी देवता हैं। और चौथी डुबकी अपने पितृ देवताओं के नाम से। किसके? हाँ। और 5वीं डुबकी भी लगानी चाहिए। 5 डुबकी कम से कम लगाओ गंगा नहाओ तो। हाँ 5वीं डुबकी काहे के लिए? बोले 5वीं डुबकी सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय। हे मेरे मालिक, इस तेरी संसार रूपी दुनिया में, ये तेरे संसार में, ये तेरी जो बारी फुलवारी है, जैसे बगीचा है, भगवान का बगीचा यही है, ये संसार है, ये भगवान का बगीचा है। अनेक प्रकार के पुष्प जैसे बगीचे में खिलते हैं, इसी प्रकार हम आप लोगों का जीवन खिला हुआ है। तो इस समाज में कोई भी दुखी न रहे, कोई भी कष्ट में न रहे, कोई आपत्ति विपत्ति में न रहे। हमेशा सभी का हित चाहने के भाव हमें जो है रखना चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं धर्म की, जोर से बोलो जरा एक बार, धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व में सब आ गया, सब कुछ आ गया महाराज। ये भाव हमारे मन में होना चाहिए। तो यही एक हमारा सार है। और आज इस कथा को, इस प्रसंग को समझते हुए, अपने संस्कारों को भाव में रखते हुए, ऐसे धन्य धन्य भागवत महापुराण के लिए एक बार हृदय से तालियों का योगदान। भागवत महापुराण के